औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ इमरान वसी और दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी पल्स। आपके लिए आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है DHA सिटी और बैरियर टाउन कराची। विच इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट nowadays and which is the preferred area to invest, DHA सिटी या बैरियर टाउन। तो आज का प्रोग्राम हमारा इसके ऊपर है और हम इसमें ये कोशिश करेंगे आपको आज बताने की कि किस तरह कौन सा एरिया के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या फ़र्क है DHA सिटी और बैरियर टाउन में। बैरियर टाउन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के मशहूर मारूफ बिल्डर जनाब मलिक रियाज साहब, जिन्होंने अपनी गुनागू मेहनतों से इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैरियर टाउन के अंदर है वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एक सोसाइटी के अंदर ऑल फैसिलिटीज़ जहाँ हों वो बैरियर टाउन में आपको मिलती हैं। जब आप बैरियर टाउन में एंटर होते हैं, खूबसूरत गेट उन्होंने उसमें बनाया है, अंदर ट्रफालगर स्क्वायर की कॉपी पर जैसे एंटर होते साथ ही तौहीद स्क्वायर है। उसके बाद जो मेन रोड है, जो मेन जिना एवेन्यू है, जो एंट्रेंस होती है, जिसके दोनों राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं बड़ी, और उन बिल्डिंग्स जो फील वो देती हैं वो शेख ज़ैद रोड की देती हैं। और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सोसाइट 125 गज, 250 गज, 200 गज, 2000 गज, 500 गज, 125 गज कमर्शियल, 250 गज कमर्शियल और बड़े थीम पार्क के अंदर बड़े कमर्शियल एरियाज जहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इस वक्त। और फिर आगे आप चले जाएं तो फिर लिबर्टी कमर्शियल जहाँ पे हेड ऑफिस है बैरियर टाउन का। उसके बाद और आगे मज़ीद आगे चले जाएं तो प्रीसेंट 6, 7, 8 जो है उसके अंदर आप चले जाएं, वहाँ पे देखें तो बैरियर टाउन अपार्टमेंट्स उन्होंने बनाए हैं। आगे अली विला आता है। उसके बाद पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, जामे मस्जिद जो है वो बैरियर टाउन की वो बन रही है और फिनिशिंग के इख्तिताम पे है तकरीबन। और जो मेन जिना एवेन्यू उन्होंने बनाई है जो कि थ्रू आउट ऑलमोस्ट 37 किलोमीटर बैरियर टाउन के अंदर जाती है। और जो डेवलपमेंट है उधर वहाँ क्रिकेट स्टेडियम बनाया है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम रियाज साहब ने, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गोल्फ बना है और बहुत ही शानदार गोल्फ, इतना बड़ा गोल्फ, और उसकी जो सराउंडिंग और उसका जो डेवलपमेंट और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया वो देखने के काबिल है। फार्म हाउसेस वहाँ पे अंदर उन्होंने दिए हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वहाँ आ रहे हैं। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वजह है कि बैरियर टाउन की प्राइसेस इतनी नीचे आई। सबसे पहली चीज़, बैरियर टाउन की जो सेल्स का जो डिपार्टमेंट है, बैरियर टाउन की सेल्स इमैकुलेट है, बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट करके इस सेल्स को मैनेज करते हैं। लेकिन हुआ यह है कि बैरियर टाउन ने जिस कदर ज़्यादा चीज़ें एक के बाद घर पे एक के बाद एक प्रोजेक्ट आता चला जा रहा है और वो अदर है, जिसकी वजह से कैश फ्लो जो मार्केट के अंदर है वो डंप हो रहा है पुरानी इन्वेस्टमेंट में, और फिर वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा और उसमें एक प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आगे वो लोग दोबारा उसको री इन्वेस्ट नहीं कर सक रहे अगले प्रोजेक्ट में। नए क्लाइंट्स इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि आया हम बैरियर टाउन में चीज़ ख़रीदें मज़ीद या ना ख़रीदें। उसकी असल वजह यह है कि जो प्राइसेस थी, जैसे प्रीसेंट 15 को ले लें, जो मस्जिद के बड़ी जामे मस्जिद के सामने अपोजिट पे आता है, वहाँ पे 125 गज के प्लॉट है। ये 125 गज बैरियर टाउन ने तो 17,65,000 17,25,000 रुपये में बेचे, और इनकी प्राइस जैसे ही डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई, इनकी प्राइस बढ़ते बढ़ते तकरीबन 65 लाख रुपए तक गई, जो कि इक्विवेलेंट थी अली ब्लॉक के साथ। अली ब्लॉक में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए वहाँ रेट हायर थे। जब वो अली ब्लॉक मार्केट में कोड हुआ था, जब लॉन्च हुआ था, उस वक्त ही उसकी प्राइस 36 के 38 लाख रुपीज़ थी तकरीबन, के 17 लाख और 25 लाख दोनों 125 गज वाई अली ब्लॉक। तो अली ब्लॉक को उन्होंने चूँकि पहले डेवलप किया और अच्छा डेवलप किया और वहाँ पे घर भी ज़्यादा बन गए,
उसकी वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट आया। इसकी डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुई सेक्टर 15 पे ऊपर गई, तकरीबन 65 लाख 70 लाख रुपए तक भी प्लॉट गए 15A में, 15B में, और फिर वो प्राइसेस गिरने के बाद नीचे आके 22, 21, 22 लाख रुपए पे आ गई। तो ये प्राइसेस का डिक्लाइन क्यों आया? क्योंकि वो लोग, वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उन्होंने अपना माल दोबारा बेचा, या ब्रोकरों के पास जो माल पड़ा हुआ था बल्क में वो बेचा। तो वो माल जैसे ही मार्केट में फ्लोट हुआ और प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई। दूसरे ये टैक्सेस की इम्पोजमेंट जो थी वो उन्होंने बहुत अफेक्ट किया, और इंटरेस्ट रेट जो था उसने बहुत आपको अफेक्ट किया। लाइकवाइज डीएचए सिटी में, डीएचए सिटी की डेवलपमेंट बैरिया टाउन के करीब करीब भी नहीं है। जो डीएचए सिटी के अंदर एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो मैं अथॉरिटीज को बताना चाहूँगा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर काउंट्स। बैरिया टाउन में दोबारा अगर जैसे ही मार्केट थोड़ी सी भी सेट होती है तो बैरिया टाउन की मार्केट बहुत बेहतर तरीके से दोबारा ऊपर आ जाएगी, लेकिन डीएचए सिटी की मार्केट इतनी तेजी से ऊपर नहीं आएगी अनलेस डीएचए सिटी उस तरह की कंस्ट्रक्शन, उस तरह की डेवलपमेंट ना करे जिस तरह की बैरिया टाउन ने दी है। वैसी तो खैर मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने रोड्स जो हैं, जो मेन बुलेवार्ड की रोड्स हैं और साइड की जो रोड्स हैं, और उनके अंदर वही गलती डीएचए से दोबारा रिपीट हो गई। हालांकि उनके पास लैंड अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है, और इसके अंदर ऑप्शंस ये हैं कि बड़ी जगह छोड़ के अच्छी रोड्स बना के और प्लॉटों के रेट और बेहतर हुआ हो सकते थे अगर डीएचए सिटी की डेवलपमेंट बैरिया सिटी के 50% के करीब भी अगर की जाती, जो डेवलपमेंट तरीकाकार डेवलपमेंट का मलिक रियाज साहब ने बैरिया टाउन में इस्तेमाल किया। अब हमने देखना यह है कि हम इस वक्त इन्वेस्टमेंट, लेकिन बैरिया डीएचए सिटी का एक एडिशनल एडवांटेज है। डीएचए सिटी का एडवांटेज ये है कि डीएचए सिटी में आपने अगर कोई बुक कराया हुआ प्लॉट और आपने लिया हुआ है तो डीएचए सिटी आपका प्लॉट कैंसिल नहीं करता। बैरिया टाउन में आप 2 इंस्टॉलमेंट ना दें, आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाता है, या आपके प्लॉट को निकाल के दे दिया जाता है। तो आपको फिर बोलते हैं जी आगे दूसरे प्लॉटों में नंबर अलॉट करेंगे, क्योंकि जो उसकी जगह चेंज हो जाती है उसकी प्राइस में बहुत बड़ा डिक्लाइन आ जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंट जो हैं वो बैरिया टाउन को की जो डिसलाइकिंग है क्लाइंट्स की, जो बैरिया टाउन में ख़रीदारी नहीं करते, उसकी एक वजह, बहुत बड़ी वजह ये भी है। डीएचए सिटी के अंदर ये नहीं है। ये बहुत बड़ा, ये हैट्स ऑफ टू डीएचए सिटी फॉर दैट कि ये इस तरह की प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेके आया कि उनके अंदर उन्होंने फैसिलिटी दी है कि आप इसको कम ना करें। इसकी प्राइस जो है, रेज आता है इसकी प्राइस के अंदर, वो सट्टे की वजह से आता है। बाज़ाहिर वहाँ पे चूँकि उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है। जिस तरीके से बैरिया टाउन जितना जल्दी आबाद हुआ, डीएचए सिटी इतना जल्दी आबाद नहीं हो सका। डीएचए सिटी में सेक्टर 3 के अंदर कुछ घर बने हैं और वो भी अच्छे बने हैं, और वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुई है अच्छी, और अब मज़ीद रोड्स की भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूँगा डीएचए सिटी की अथॉरिटीज़ से कि खुदारा प्लीज़ इसकी जो रोड्स हैं, जो रोड्स की डेवलपमेंट है, फुटपाथ एरिया है, इसको ज़रा ब्रॉडन करें। आपके पास स्पेस बहुत है, अभी जितने बन गए। जो अगले आने वाले ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स के अंदर आप अगर ये रोड्स को ज़रा कुशादा कर देंगे और आपके पास पार्किंग स्पेस वहाँ पे होगी, पार्किंग स्पेस का ख्याल रख के चलेंगे, आपके प्रोजेक्ट को कोई बीट नहीं कर सकता। और इस प्रोजेक्ट के लिए आज इन्वेस्टर का ध्यान ये है कि मैं अगर किसी के पास थोड़े पैसे हैं तो वो कहाँ पैसे लगाए। तो पैसे लगाने के लिए बेस्ट एरिया आई वुड रादर सजेस्ट कि नाउ डेज कि डीएचए सिटी में कुशन मौजूद है पेमेंट के प्राइस के बढ़ने का। उसकी एक सबसे बड़ी वजह मलीर एक्सप्रेसवे है कि मलीर एक्सप्रेसवे जैसे ही ये शुरू हो जाएगा तो ये डीएचए से तो जो आयशा मस्जिद है खयाबान इत्तेहाद पे, यहाँ से जो रोड कनेक्ट होकर निकलेगी सीधा जाम सादिक को और पूरे मलीर एक्सप्रेसवे से होती हुई महमूदाबाद और शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद
और वहाँ से होती हुई आपका अल्लाह भला करे काठौर तक जाएगी, और काठौर से आगे 6-7 किलोमीटर के बाद आपको DHA सिटी के अंदर आपकी एंट्रेंस हो जाएगी। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा प्राइसेस के ऊपर। एंड सब्सिक्वेंटली DHA सिटी का अगर अगली डेवलपमेंट्स जो कर रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों से DHA सिटी के, कि वो जो अगली रोड्स आ रही हैं, आपके पास ज़मीन अवेलेबल है, आप थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। मेरी सजेशन है, रिक्वेस्ट है, और ये और इसको काम करना और इसके ऊपर अच्छा रिजल्ट लेना, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अगर हम DHA सिटी को कंपेयर करेंगे बैरिया टाउन की इन्वेस्टमेंट से, तो DHA सिटी के अंदर अभी क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा है कि जस्ट लाइक अगर हम 125 गज के प्लॉटों को ले लेते हैं, तो सेक्टर 14 में 14A और 14B, जहाँ पे 300 घर DHA सिटी ने दिए, बने, वो कंस्ट्रक्शन हो गए, कुछ कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर्स ने वो घर बना लिए, तैयार कर दिए, और अब वहाँ पे आबादी की कोशिश जारी है। लेकिन इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पे लोगों का रुझान हो। और खुदारा ये हमारी डेफक्लेरिया जो डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल स्टेट एजेंट एसोसिएशन है, या जैसे कि ब्रिगेडियर साहब तशरीफ़ भी लाए थे ऑफिस में, इसी तरह की है, या जैसे कि ब्रिगेडियर साहब तशरीफ़ भी लाए थे ऑफिस में, इसी तरह की मीटिंग्स हमारे DHA के साथ, DHA के ये ब्रोकरों के साथ, जिन्होंने आपका प्रोजेक्ट को बेचना है, उनके साथ गाए बगाए ये आप मीटिंग्स करते रहें और सजेशन लेते रहें, और कुछ चेंज भी लेके आए अपनी डेवलपमेंट में। तो एक मैं आप बात कर रहा था सेक्टर 14A और 14B की, जो 14A 14B के अंदर जो 125 गज का प्लॉट है, नाउ डेज इस वक्त तकरीबन 34 लाख रुपए से लेके 36-38 लाख रुपए तक भी है, 32 लाख में भी कोई चीज़ मिल जाती है थोड़ा पीछे जाके। और उसी में सेक्टर 14 में आगे सामने आगे जाके, या 10-10 या 10-11 में, वहाँ पे 500 गज के प्लॉट की कीमत 70-75 लाख रुपए। इस लाइक वाइज जो डेवलपमेंट DHA सिटी की हुई है, जैसे DHA सिटी का नक्शा मैं आपको दिखाऊं, ये DHA सिटी का नक्शा है। अब इस नक्शे के अंदर जब ये DHA सिटी का गेट है, ये सेक्टर 3 है और ये सेक्टर 14 है, इस यहाँ से यहाँ तक का फासला तकरीबन 8.5 किलोमीटर का है। अब इस 8 किलोमीटर के रास्ते में ये बीच में CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आती है, तो इस 8 किलोमीटर अंदर जाके यहाँ पे प्लॉट 36 से 38 लाख रुपए का, और यहाँ 500 गज का प्लॉट 75 लाख का, और यहाँ 500 गज का प्लॉट की कीमत जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 50, 55, 60 लाख है सेक्टर 3 के अंदर। तो इसके साथ जो शोहदा का ये एरिया आ रहा है, जो शौकत खानम की बैक पे आ रहा है, तो इस एरिया के अंदर प्लॉट आजकल आपको मिल जाता है 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख में। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इस वक्त बाइंग का, इसको ख़रीदना चाहिए। और जो कंपैरिजन प्राइसेस का जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इस कंपैरिजन की वजह से अगर नीचे प्लॉट 34-35 का और 75 लाख का प्लॉट वहाँ पे है, तो यहाँ पे 125 गज का सेक्टर 3 के पास जो 3E और सेक्टर आ रहा है स्पेशली, उसके अंदर प्राइस होनी चाहिए तकरीबन डेवलप प्लॉट की 50 लाख रुपए, वो आज 22 लाख में मिल रही है। इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है बढ़ने की, और अगर ये बढ़ जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। और इस वक्त यहाँ इन्वेस्टमेंट जितनी भी की जाए कम है, और ये पे बैक करेगा। देन अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा DHA सिटी की अथॉरिटी से कि खुदारा ये सेक्टर 3E की जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, उसके अंदर ज़रा कुशादा रोड्स दे दें, और इंशाल्लाह ताला आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा और आप बेनिफिट देखेंगे, और इन्वेस्टमेंट का टर्न आउट भी आपकी तरफ ज़्यादा होगा। हम लोगों ने इंशाल्लाह माल बेचना है, हम माल बेचेंगे। दूसरा, नई जो डेवलपमेंट्स इस वक्त बैरिया टाउन के अंदर हो रही हैं, अब सवाल जो मैंने स्टार्ट में आपसे किया था कि वाई बैरिया टाउन वर्सेस DHA सिटी, तो अगर इसका कंपैरिजन हम करें कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मेजॉरिटी लोग ये कहेंगे कि DHA बिल्डर्स ने, बड़े बिल्डर्स ने, जिसने जिना एवेन्यू पर बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, उनको उनके जो रिटर्न्स हैं जो इंस्टॉलमेंट्स के, वो इंस्टॉलमेंट प्रॉपर पूरी नहीं आ पा रही।
मैं सजेशन एक ये दूंगा कि जिस तरह अब आगे जो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, जो बैरिया टाउन लॉन्च कर रहा है या कोई चीज़ें दे रहा है, जैसा कि अब ये आपके नॉलेज में आएगा 2-3 दिन पहले बैरिया टाउन की एनओसी भी आ गई कि अब मज़ीद डेवलपमेंट के लिए एनओसी उनके पास मिल गई है बैरिया टाउन को। ये बड़ी खुश आइंदा और अच्छी खबर है और इससे फ़र्क पड़ेगा मार्केट का इंशाअल्लाह ताला। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक तो इस पॉलिसी को कि आपकी दो इंस्टॉलमेंट पे ना हो तो और आप प्लॉट कैंसिल कर दें, इसके ऊपर नज़रसानी करें बैरिया टाउन, ताकि अगर जब ये क्लॉज हटा दी जाएगी तो आपके ऊपर एतमाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा बैरिया टाउन पे आपके कस्टमर्स का, और आपकी सेल में भी बढ़ोतरी आएगी। लाइकवाइज अब नई डेवलपमेंट जो नए प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं बैरिया टाउन से, कि मैं दरख्वास्त करूंगा अली रियाज साहब से और मलिक रियाज साहब से और शाहिद कुरैशी साहब से कि प्लीज़ जो नया प्रोजेक्ट अब आप दें वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर दें, क्योंकि लोगों के पास इस वक्त एज सच एकदम इकट्ठे इतने पैसे नहीं हैं कि वो अप्रूवल का पूरा प्रोजेक्ट इकट्ठा ले सके। अगर बल्क में कोई प्रोजेक्ट आप चीज़ आइंदा फ्यूचर में देने जा रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट पे दें, और इस क्लॉज को कि आप 2 इंस्टॉलमेंट पे ना होने पे प्लॉट को कैंसिल कर देंगे। हाँ, आप उसमें पेनल्टी लगाएं, उनको बोलें जी हम पेनल्टी लगा देंगे आपके ऊपर, लेकिन आप कैंसिल ना करें। वंस एक दफ़ा जो चीज़ अलॉट कर दें, ये आपके एतमाद को शेक करता है। तो दिस इज़ माय सजेशन, और होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी इसके अंदर दें, और हमें यह भी बताएं कि हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने अगले आने वाले प्रोग्रामों के अंदर आप किन किन टॉपिक्स के ऊपर हमें सजेशंस दें। आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत काउंट करती है, और ये सारी चीज़ें जितनी भी जो DHA से रिलेटेड और कराची रियल एस्टेट एंड पाकिस्तान रियल एस्टेट एंड दुबई रियल एस्टेट के हवाले से भी हम आपको प्रोग्राम एक इंशाल्लाह अगला करेंगे, और उसके अंदर आपको ये बताएंगे कि दुबई के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और यहाँ से पाकिस्तान से पैसा दुबई क्यों जा रहा है, और इस पैसे को कैसे हम रोक सकते हैं, और यहाँ पे हम गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ इख्तियार करें कि जिसकी वजह से हम बाहर के इन्वेस्टर का एतमाद हासिल कर सकें और दोबारा पाकिस्तान के अंदर इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को 4 चांद लग जाएं। थैंक यू वेरी मच।